हेलो एस्पिरेंट्स, मध्य प्रदेश की भूगोल की क्लासेस चल रही हैं एमपी ज्योग्राफी, जिसमें हम लोगों ने वन का चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, फॉरेस्ट का, कि मध्य प्रदेश में वनों में हमने ये देखा था कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें हमने उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन, शुष्क वन, इनके बारे में लास्ट क्लासेस में देखा था। तो फॉरेस्ट का दूसरा जो टॉपिक आता है वो है फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस, मतलब कि वनोपज। इनसे मिलता क्या है? वन तो हो गए, अब वनों से मिलता क्या है? हमने वन वृत्त देख लिए थे, वन मंडल क्या होता है वो देख लिए थे, और वहाँ के कौन कौन से अधिकारी होते हैं ये देख लिए थे। ठीक है, अभी एक अच्छी मूवी आई है, लोग अगर आप देखें अमेजन प्राइम पे, शेरनी मूवी, मैंने मूवी देखी और मुझे अच्छी लगी। इसमें दिखाया गया है जंगल के उसमें कि किस तरह से शेरनियों का नाम रखा जाता है और डीएफओ का वहाँ क्या काम होता है ना। सबसे बड़े अधिकारी जो होते हैं उनका क्या रहता है रोल, जो कंजर्वेटिव ऑफिसर होते हैं। तो अगर मौका लगे ज़रूर देखिएगा, और देखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए वनों पर जो बात करते हैं, सबसे पहले फॉरेस्ट प्रोड्यूस जो होते हैं वनों से मिलने वाले, उसमें दो तरह से डिवाइड किया जाता है इन्हें। मुख्य वन उपज, मतलब कि ये देखा जाए तो ये प्राइमरी है, ठीक है, मुख्य वन उपज, और दूसरे लघु वन उपज होते हैं। मीन्स प्राइमरी फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड द स्मॉल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। तो मुख्य वन उपज में सबसे ज़्यादा जो सवाल आता है, बोलते हैं सागौन। सबसे ज़्यादा मुख्य वन उपज में कौन सा आता है? सागौन। इसका बोटेनिकल नाम, जैसे जैसे मैंने लिली का बोटेनिकल नाम बताया था, लिलियम कैंडिमम, याद है जब पहले लेक्चर में सामान्य जानकारी में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सागौन की। सागौन का बोटेनिकल नाम होता है टेक्टोनेग्रिंडाई। ठीक है, ये उन क्षेत्रों में होता है जहाँ पे वर्षा तकरीबन 125 सेंटीमीटर होती है। 125 सेंटीमीटर वर्षा जहाँ होगी उन क्षेत्रों में होता है। वो क्षेत्र हैं होशंगाबाद, जबलपुर, बैतूल, है ना। किस तरह की मिट्टी में पाया जाता है? काली मिट्टी में, और उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन की श्रेणी में ये आता है। मध्य प्रदेश में इसका लगभग 20%, मतलब 19.36%, मतलब लगभग 20% इसी का पार्ट है। और इसका उपयोग होता है बिल्डिंग्स बनाने में और फर्नीचर बनाने में, मतलब भवन व फर्नीचर निर्माण में। तो एक बार सागौन को देख लिया। सागौन का जो बोटेनिकल नाम है टेक्टोनेग्रिंडाई है। ठीक है, सागौन 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे होशंगाबाद, वहाँ पे एक बोरी घाटी है। उसके बाद जबलपुर, बैतूल, सागर और छिंदवाड़ा, ये उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन में आता है। और 19.36%, मतलब तकरीबन 20% का ये कवर करता है क्षेत्र, और भवन या फर्नीचर निर्माण में इसका यूज होता है। दूसरा जो वृक्ष है वो है साल। इसका बोटेनिकल नाम है शोरिया रोबुस्ता। शोरिया रोबुस्ता ये 125 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। जहाँ पे बारिश 125 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है वहाँ पे साल वृक्ष होते हैं, साल के पेड़ होते हैं। मध्य प्रदेश में इसका बहुत पार्ट है, हालांकि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद मध्य प्रदेश में ही है। क्या था कि एक साल बोरर कीड़ा लग जाता है, इसमें कीट लग जाता है, तो काफ़ी वृक्ष काटने भी पड़े थे। ठीक है, तो वर्षा 125 सेंटीमीटर से जहाँ अधिक होगी वहाँ पे साल वृक्ष होंगे। लाल मिट्टी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन ही होते हैं। ये लगभग 5%, मतलब 4.15%, लगभग 5% हिस्सा ये कवर करते हैं। इसका उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में, हालांकि इसके अलावा पुल वगैरह में, फर्नीचर बनाने में इसका भी यूज़ होता है, लेकिन सबसे मुख्य उपयोग जो है वो रेलवे स्लीपर बनाने में ही है। ठीक है, ये कहाँ पूरे पूर्वी क्षेत्र, जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र है, जिसमें शहडोल, उमरिया, मंडला, बालाघाट, है ना। अच्छा, शेरनी मूवी बालाघाट में ही शूट हुई है ज़्यादातर। तो ये पूरा जो देख रहे हो सागौन वृक्ष जो है ये टेक्टोनेग्रिंडाई, और इसका नाम शोरिया रोबुस्ता। तो ये जानकारी बताती है ये मुख्य वन उपज है। इसमें तीसरा जो इम्पोर्टेंट वन उपज है ये है बांस। हमारे लाठी बांस मिलता है। कैसा बांस मिलता है? लाठी बांस। इसका बोटेनिकल नेम है डेंड्रोकैल्मस, और ये स्टिक्स प्रजाति का है। बोलते हैं स्टिक लेके आओ, तो ये डेंड्रोकैल्मस स्ट्रिक्स प्रजाति का है, इसी से आया है ये। यहाँ ये 75 सेंटीमीटर से जहाँ वर्षा अधिक होती है वहाँ पे ये इस तरह के बांस पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की श्रेणी में आते हैं, और इसका उपयोग जो होता है कागज, टोकरी, चटाई, छप्पर बनाने में होता है। पेपर इसी से बनते हैं, टोकरी वगैरह बनती है, गाँव में जाएंगे आप, चटाइयाँ बनती हैं, और घर के छज्जे बनते हैं, छप्पर बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके मुख्य वन उपज।
इसके बाद लघु वनोपज की बात करेंगे। क्या हुआ था कि जो आपको वनोपज मिल रहा है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहा है, उससे जो वहाँ के रहने वाले वनवासी हैं, हालांकि छोटा सा सीन है, मूवी में भी सीन दिखाया गया है कि जब गांव वाले, क्या होता है कि एक शेरनी वहाँ पे शिकार कर रही होती है क्योंकि उसे भूख लगती है। अब क्या होता है, गांव वाले जब अपने मवेशियों को चराने ले जाते हैं कहीं, ठीक है, तो वहाँ पे दिक्कत होती है, इसके लिए दूसरी जगह पे वो लोग जाएं, ठीक है। तो मतलब ये रहे जंगल में शेर हो सकता है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ इनको रोजगार भी दिलाया जा सकता है। तो इसी तरह से लघु वनोपज जो बना था, ये इसलिए था कि जो भी हमें वनोपज से व्यापार मिल रहा है उसको वनवासियों के भले के लिए लगाया जाए। और ये 1984 में ये शुरू हुआ था, 1984 में। और इसी के तहत एकलव्य शिक्षा विकास योजना जो शुरू हुई थी 2010 में शुरू हुई थी। इस योजना में अगर जैसे कोई संग्राहक है तेंदुपत्ता का, उसकी अचानक से डेथ हो जाती है उसके परिवार में, तो उसमें बीमा और इन सब चीज़ों के लिए शिक्षा दिलाने के लिए एकलव्य शिक्षा विकास निगम योजना 2010 में शुरू हुई। अभी यहाँ 1066 प्राथमिक मतलब प्राइमरी स्मॉल फॉरेस्ट प्रोड्यूस कमेटीज़ हैं, मतलब प्राथमिक लघु वनोपज समितियां हैं, और 60 जिला लघु वनोपज समितियां हैं। ये पूरी कहानी बताती है आपकी वनोपज के बारे में। तो हमने देख लिया मुख्य वनोपज और लघु वनोपज। इसके बाद हम देखते हैं गौण वनोपज। गौण का मतलब क्या होता है, देखो जैसे प्रमुख का विपरीत गौड़ ही होता है। प्रमुख मतलब जो डोमिनेंट होता है, ठीक है, और सेकेंडरी जो होता है, जो उतना डोमिनेंट नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, वो गौड़ है। तो सेकेंडरी जो यहाँ पे आएंगे वो कौन कौन से वनोपज या फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये तो हमने देख लिया प्रमुख वनोपज और लघु वनोपज। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, तो इसमें अब आते हैं आपके गौड़ वनोपज। गौड़ वन उपज, इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ध्यान रखने वाली सारी बातें हैं। इसमें मैं नाम लिख देता हूं। सबसे पहले इसमें जो आता है वो आता है तेंदुपत्ता। ठीक है, तेंदुपत्ता के बाद इसमें आता है खैर वृक्ष, ठीक है, हर्रा के बाद इसमें आता है हर्रा बहेरा कहा ही जाता है, हर्रा बहेरा। उसके अलावा आंवला आता है, आंवला और लाख। ये प्रमुख जो आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, ये वो क्षेत्र। इसके अलावा इसमें आता है गोंद भी आता है, गोंद और महुआ। ये गौड़ वनोपज है तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन कौन से थे। सबसे इंपॉर्टेंट था आपका सागौन जो सबसे ज्यादा होता है, साल और बांस। अब इसके बाद ये गौड़ जो है, जो ये होते तो हैं, और इसके बारे में अच्छा एक सवाल यहां से बनता है, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। सवाल आता है तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये भी मैं बताऊंगा। आप लोग और चेक कीजिएगा कब इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो तेंदुपत्ता की अगर हम बात करें तो ये सबसे प्रमुख लघु वनोपज है। भाई सेकेंडरी है तो लघु वनोपज के अंदर ही आएगा। उसमें तेंदुपत्ता सबसे प्रमुख है, ठीक है। ज्यादातर तो ये छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उसके आगे मध्य प्रदेश लगभग 60% हिस्सा कवर करते हैं मध्य प्रदेश में। तेंदुपत्ता का काम क्या होता है, ये जो बीड़ी कारखाने में जो बीड़ी बनती है उससे बनाने के लिए तेंदुपत्ता का यूज किया जाता है। फिर आता है आपका खैर। इसका सबसे बड़ा क्षेत्र जो है ये कहाँ मिलता है, शिवपुरी में, शिवपुरी और बानमोर में, ठीक है। यहाँ कत्था भी बनाने का कारखाना मिलता है। सबसे ज्यादा कत्था भी कहाँ होता है, शिवपुरी या बानमोर में। खैर से क्या बनाई जाती है, औषधि बनाने का काम आता है ये, है ना, कि आप जो दवाइयाँ वगैरह जो वैद्य जी लोग देते हैं ना, वो बनाने के लिए हम खैर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है हर्रा वृक्ष। ये भी एक उपयोगी वृक्ष है, और ये कहाँ, ये भी किस वजह में आता है, चर्म शोधन में, है ना, औषधि बनाने में, इसमें भी हर्रा का यूज होता है, ठीक है। और इसके जो क्षेत्र हैं, छिंदवाड़ा, जबलपुर, श्योपुर,
ये क्षेत्र हैं जो गौड़ वनोपज में आते हैं। हर्रा का बहेड़ा या बहड़ा, ठीक है, बहड़ा जो होता है ये भी औषधि बनाने का काम आता है। इससे अगर आप इसको कहाँ यूज होता है, ये दक्षिण मध्य पूर्वी मध्य प्रदेश में, साउथ सेंट्रल और पूर्वी, मतलब इस साइड आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप यहाँ से जबलपुर के ऊपर नरसिंहपुर वगैरह देखोगे तो वहाँ पे आपको ये भी मिलते हैं बहड़ा। आंवला, आंवला तो विटामिन सी इस समय पे सबसे ज़्यादा जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपको आंवला खाना चाहिए। तो आंवले का तो मुरब्बा भी बनता है, अचार भी बनता है। तो आंवला जो होता है ये भी औषधि निर्माण में बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। ये भी कहाँ मिलता है, दक्षिण मध्य पूर्वी मध्य प्रदेश में, दक्षिण मध्य पूर्वी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके अलावा लाख, लाख जो होता है ये किस किस काम में आता है, चूड़ियां बनाने में, सौंदर्य सामग्री बनाने में और औषधि बनाने में, इनमें भी इसका लाख का यूज होता है, ठीक है। इनमें भी ये इसी का यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा जो गोंद होता है, गोंद में जो बबूल वगैरह के जो वृक्ष होते हैं, बबूल का जो पेड़ होता है वहीं से हमें क्या मिलता है, गोंद मिलता है बबूल के वृक्षों से। ये भी लघु वनोपज में ही आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा महुआ, ये महुआ के पेड़ से मिलता है। ये शराब बनाने में भी, गांव में जो शराब बनती है, और कई बार औषधि बनाने में भी यूज होता है। तो ये सारे जो हैं ये लघु वन उपज है, जिसमें तेंदू पत्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर भी जान लीजिए, शिवपुरी कत्था बनाने का कारखाना कहाँ मिलता है, शिवपुरी और बानमोर। ये कहाँ पे है, बानमोर मुरैना में। तो इतनी चीज़ें हमें याद रखनी है गौड़ वन उपज में। तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस में यही चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, इन्हीं से सवाल बन के आते हैं। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। तो जब फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स के बाद अब हमारे पास जो टॉपिक बचेगा वो टॉपिक रह जाएगा कि कौन कौन से वन से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड जो शिक्षण संस्थान है, ठीक है। जैसे IIFM हो गया, मतलब कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, है ना। इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, और इसी तरह से स्टेट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, और कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए थे रिलेटेड किससे, वनों से। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तो ये वन का टॉपिक खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।